जय हिंद दोस्तों, आप सभी को जेएसएम मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहा हूं। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में मैंने इसका प्रॉपर्टीज को देखा है। पिछले वीडियो में मैंने इसके प्रॉपर्टीज को समाप्त किया है और उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। ऐसे तो क्वेश्चन हम पिछले वीडियो से ही कुछ स्टार्ट कर चुके थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। उसके साथ ही कुछ क्वेश्चन को चलेंगे टेन इनवर्स वाले पर आधारित, जो है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाले पे, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ वैसे भी क्वेश्चन करेंगे, वैसा कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसका आप लोग जवाब नहीं जान रहे होंगे, शायद देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए अगर समझना है तो, और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि सिर्फ आगे से आप शुरू से ही अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वीडियो में क्या क्या क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन है। इसलिए चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझिए, पहले प्रिंसिपल वैल्यू पहले बतलाएंगे, यानी प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आपको इसके लिए 10th क्लास की जो टेबल है उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उस मान की आवश्यकता पड़ेगी। टेबल सारणी की मान जो होती है उसको अगर आपको सही तरह अगर ज्ञात हो, मालूम हो, तो आप इजी से बना सकते हैं। साथ में आप इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में हम आप लोग को रेंज के बारे में बतलाए हैं। रेंज आपको याद रखना होगा, तभी क्वेश्चन को राइट कर पाइएगा, और नहीं तो रॉन्ग कीजिएगा, हमेशा गलत कीजिएगा। तो चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। यहां फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। यानी फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इस यहां कुछ क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको साइन इनवर्स यहां 1/2 लिख दिया जाए, साइन इनवर्स 1/2। सेकेंड क्वेश्चन कॉस इनवर्स √3/2। थर्ड क्वेश्चन टेन इनवर्स √3। और 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको सेक इनवर्स 2। अब यहां ध्यान दीजिए कि ये चारों क्वेश्चन को हमने पहले लिखा है। ये चारों क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, तो चारों क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ऐसे कुछ क्वेश्चन और लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। 5 नंबर साइन इनवर्स √3/2। 6 नंबर कॉस इनवर्स 1/2। और 5 टेन इनवर्स 1 5 6 7 7 है क्वेश्चन नंबर, ये 7, और ये हो जाएगा 8। यहां देखिए कट इनवर्स 1। अब यहां समझिएगा, ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर या ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाता है, इससे ज्यादा नंबर में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन बनाते समय इसका दरकार है, इसको जरूरत है। तो ध्यान से देखिए, यहां फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 मान लेंगे। क्यों साइन इनवर्स y इक्वल टू मानेंगे इनवर्स फंक्शन को? क्योंकि आप जानते हैं कि x को डोमेन और y को रेंज कहा जाता है, और रेंज ही प्रिंसिपल वैल्यू बनता है, रेंज ही प्रिंसिपल वैल्यू बनता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि अगर y एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2 यदि रेंज है, या आपको y किसी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन यानी किसका, ये ऐसे लिखिए, या इसी को आप बोल सकते हैं साइन इनवर्स x एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2। यानी आप देख रहे हैं कि ये y एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2, और y को ही हम साइन इनवर्स x बोलते हैं।
तो ये साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो गया। अब रेंज हो गया तो प्रिंसिपल वैल्यू अगर बोला जाए तो ये दोनों फॉर्मेट में लिखा जाता है। अगर इस फॉर्मेट में है तो प्रिंसिपल वैल्यू ये होगा, यानी -π/2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल π/2। क्यों ये लिखेंगे, ये क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप जान रहे हैं कि क्लोज इंटरवल है, यहां y एलिमेंट ऑफ π/2 से -π/2 से π/2 है, तो आप देख रहे हैं कि क्लोज इंटरवल जब भी रहे लेस देन इक्वल पड़ेगा, लेस देन इक्वल। अगर सिर्फ ओपन रहता तब आपको यहां इक्वल ना पड़ता, इक्वल नहीं देते। यहां सेकेंड रूप, आप सेकेंड रूप में देखिए कि आपको साइन इनवर्स दिया गया है, साइन इनवर्स एक्स एलिमेंट ऑफ -π/2 से π/2। अब यहां आपका -π/2 लोअर वैल्यू है और लेस देन इक्वल ये किसका साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, यानी साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे, लेस देन इक्वल π/2 लिख देंगे। तो ये दोनों आपको रूप है, और इसी रूप में लिखने का जो तरीका है उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। लेकिन आपको बुक में कहीं जाना नहीं है, इस तरह से दिखाना नहीं है, आपको डायरेक्ट π/4 आएगा, π/4 लिखिए, π/3 आएगा, π/3 लिखिए। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स का आएगा तो वो -π/2 और π/2 के बीच में ही होगा। -π/2 भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, उसका बीच का वैल्यू होगा, इसके बाहर का वैल्यू नहीं होगा। अगर फंक्शन में इसके बाहर बाहर की वैल्यू आ रहा है तो उसको आप रेंज में लाइएगा। उसको लाने के लिए आपको 11th क्लास का जो क्वाड्रेंट फॉर्मूला पढ़े हुए हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जहां दरकार होगा वहां चलेंगे। तो यहां देखिए, आप ये बतलाइए, अब टेबल का दरकार है। अब यहां साइन इनवर्स 1/2 है, आप ये बतलाइए कि साइन इनवर्स 1/2 साइन कितना डिग्री का मान होता है। डिग्री में ना बतलाकर रेडियन में ही बोलना होगा, क्योंकि आप जानते हैं 30 डिग्री को हम 6 बोलते हैं। यहां एक बार इसको भी देख लीजिए, 0 डिग्री 0 बोलेंगे, 30 डिग्री को 6 बोलेंगे, 45 डिग्री यदि रहेगा 4 बोलेंगे, 60 डिग्री रहेगा 3 बोलेंगे, और 90 डिग्री रहेगा 90 डिग्री तो 2 बोलेंगे। इसके साथ साथ और भी कुछ वैल्यू है जिसको आपको याद रखना होगा। अब 135 डिग्री आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा 3π/4 होता है। अगर 120 डिग्री आ जाए तो 2π/4 होता है। आप इसको ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि ये होता है। ऐसे तो ये 11th क्लास में ही पढ़ना था, तो फिर भी ये याद रखिए कि हम डिग्री में नहीं रेडियन में लेकर चलेंगे। और ये सब वैल्यू हमारा एंगल जो है, ये एंगल है जो रेडियन में कहलाता है। तो चलिए यहाँ देखिए, 1/2 साइन में कितना का वैल्यू होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/6। तो इसलिए आप लिखिएगा यहाँ क्या कि ये जो है 1/2 साइन π/6 का वैल्यू होता है, साइन π/6 का वैल्यू होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री जब लिखिएगा इसका वैल्यू 1/2 लिखना होगा। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए कि 30 डिग्री ना लिखकर π/6 हम लिख सकते हैं, 1/2 हो गया। तो यहां देखिए, आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें पढ़ाया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो इससे पीछे वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। सेकंड पीछे जाना होगा, मतलब एक वीडियो और उसके पीछे। अब देखिए, यहां साइन इनवर्स अगर साइन थीटा हो तो इक्वल टू थीटा लिखते हैं। ये थीटा कब लिखा जाता है, ये 6 के साथ होता है। ये 6 इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो है आपका, यानी साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और इसी तरह कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, ये सभी के साथ होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर π/6 हुआ, y बराबर π/6 हुआ। इसलिए आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, y किसको माने हैं भाई, इसको, यानी साइन इनवर्स 1/2 को। अब आगे बार से इसको ये ध्यान रखिएगा कि जब क्वेश्चन बनाते समय डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखिए, यहां साइन इनवर्स 1/2, ये आपको सोचना होगा कि 1/2 साइन में कितना रेडियन का वैल्यू होता है। तो आप बतलाइए कि डिग्री में तो 30 डिग्री, रेडियन में π/6 होता है, तो डायरेक्ट कितना का वैल्यू π/6 बोलिए। चलिए इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा। चलिए यहां आपका सेकेंड जो क्वेश्चन है, सेकेंड, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। हम ये बतला रहे हैं
कि 2 नंबर के अगर क्वेश्चन दे तो इस तरह से y मानकर आप बना लीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे तो बनाने का दरकार नहीं है, आप सीधे सोचिएगा कि cos इनवर्स √3/2, तो cos में कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो cos में कितना का होता है, साइन में तो 60 का होता है, तो cos में 30 का होगा, यानी π/6 हो जाएगा इसका भी आंसर। तो डायरेक्ट आप सोच सकते हैं, नहीं तो यहाँ देखिए y = cos इनवर्स, ये cos में कितना का वैल्यू होता है, तो cos में बोलिएगा कि √3/2 जो होता है π/6 का वैल्यू होता है, यानी 30 डिग्री का वैल्यू होता है, क्योंकि साइन में 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, यानी π/3 होता है। π/3 60 डिग्री देखिए π/3 बोलते हैं। तो यहाँ देखिए cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर आपको π/6 बचा। अब यही अब डायरेक्ट हम बोल रहे थे कि चूंकि यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2 आप बराबर में π/6, यानी आप ये याद रखिए कि cos इनवर्स √3/2 है, तो cos में कितना का वैल्यू √3/2 होता है। तो आप जानते हैं कि cos में √3/2 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का मैंने π/6 बोलिएगा, डायरेक्ट इतना के लिए वैल्यू π/6 आएगा ही। तो चलिए तीसरा देख ले रहे हैं। तीसरा जो आपको है tan इनवर्स √3 है। अब tan इनवर्स √3 है, तो tan में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तो बतलाइए कि tan में कितना का वैल्यू √6 होता है, √3 होता है, तो आप बोलिएगा कि 60 डिग्री का, यानी π/3 का, तो π/3 लिख सकते हैं, इसका आंसर π/3 होगा डायरेक्ट। लेकिन इसको सोल्व कर लीजिए, चूंकि y = tan इनवर्स √3। अब ये बतलाइए कि tan इनवर्स, tan में कितना का वैल्यू, तो tan में बोलिएगा कि π/3 का वैल्यू होगा, तो यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ π/3 आ गया। अब देखिए कि ये डायरेक्ट क्यों बाहर निकाला गया, यानी साइन इनवर्स साइन थीटा यानी है, तो ये थीटा π/6 हो गया। यहाँ देखिए कि cos इनवर्स cos है, तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल π/6 होगा। कैंसिल तभी होगा जब अपना रेंज में होगा। यहाँ देखिए tan इनवर्स √3 है, तो √3 के लिए हम tan π/3 रख दिए, क्योंकि tan π/3 का वैल्यू यानी tan आपका 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो वैल्यू के बदले ये रख सकते हैं। यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो π/3 बचेगा। लेकिन ध्यान रखिए कि ये सब रेंज में है, इसमें यहाँ रेंज में है। अब कैसे रेंज में है, अब ध्यान दीजिए कि आपको इसका tan इनवर्स x का रेंज आपको बतलाया गया है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। आप ये बतलाइए कि क्या ये tan इनवर्स x का जो भी वैल्यू होगा वो -π/2 और π/2 के बीच में होगा, ना π/2 होगा, ना -π/2 होगा, ना उसके बाहर होगा, सिर्फ उसका बीच में होगा। आप बतलाइए कि यहाँ π/3 क्या -π/2 और π/2 के बीच में ना है, तो बीच में है, इस वजह से निकल गया। अगर बीच में ना रहता तो ना निकलता। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी चलेंगे, अभी ये जनरली आप समझ सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये आपको 60 डिग्री है, तो आप बतलाइए कि अगर एक सरल रेखा पर यहाँ 90 डिग्री निगेटिव और यहाँ 90 डिग्री पॉजिटिव रख लें, तो बीच में आपको 0 डिग्री आएगा। अब एक बात ये भी बतलाइए कि 60 डिग्री कहाँ आएगा, तो इसका बीच में इधर है, यहाँ 30 हो सकता है, यहाँ 60 हो सकता है, कि 60 डिग्री आएगा। इसी तरह मतलब ये -60 भी हो सकता है, -30 भी हो सकता है, यानी आपको ये दोनों सिर्फ वैल्यू छोड़कर, ये दोनों वैल्यू छोड़कर इसके बीच में सभी वैल्यू हम उठा सकते हैं। तो ये बोला जाता है कि ये रेंज में है, रेंज आपको ध्यान रखना होगा। उसी तरह cos इनवर्स x का, तो cos इनवर्स x का रेंज आपको बतलाया गया था कि cos इनवर्स x रहे एलिमेंट ऑफ 0 से π, यानी cos इनवर्स यहाँ cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा तभी निकलेगा या 0 रहे या पाई रहे या उसका बीच का वैल्यू रहे। अगर 2π रहेगा तो इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसको कन्वर्ट करना होगा, बदलना होगा। तो ये ध्यान रखिए। साइन इनवर्स को भी आपको मालूम है कि साइन इनवर्स का अभी बतलाए ही है कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन है -π/2 से π/2 होता है। इसका मीनिंग हुआ क्या, इसका मतलब क्या है कि ये -π/2 रहे, अगर यहाँ मतलब -π/2 रहे, π/2 यहाँ एंगल में आ जाए फिर भी बाहर, π/2 फिर भी बाहर, उसके बीच में फिर भी बाहर, लेकिन उससे बाहर तो नहीं ला सकते हैं, बाहर नहीं ला सकते हैं उसको। यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर ये π/6 नहीं लिख सकते थे, कब, जब रेंज में ना रहे तब। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको 4 नंबर है, 4 नंबर यहीं ही देख लीजिए। यहाँ 4 नंबर जो है, यहाँ सेक इनवर्स 2 दिया गया है, तो सेक इनवर्स 2 दिया गया है, तो ये बतलाइए 4 नंबर को लेट y = सेक इनवर्स 2। अब ये बतलाइए कि सेक में कितना का वैल्यू 2 होता है।
तो अगर सेक इन्वर्स का वैल्यू मतलब सेक में वैल्यू 2 नहीं मालूम है तो 1/2 आप पूछिए, तो ये इसको पलट दीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 कॉस में क्या, सेक का उल्टा कॉस ना होता है, तो कॉस में आप जाइए, तो कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन में जाइए, साइन में 30 का होता है, कॉस में 60 का होता है, तो सेक में भी 60 का होगा, यानी 60 का मतलब क्या हुआ, π/3, तो π/3 होगा, यानी सेक यहाँ लिखेंगे सेक π/3। अब ये बतलाइए कि y बराबर सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, π/3, तो π/3 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ आप y को हटाना चाह रहे हैं तो हटा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं हटा सकते क्योंकि दोनों इक्वल ही है, तो इसलिए सेक इनवर्स 2 = π/3। आप सिर्फ सोच सकते हैं, अगर 2 नंबर में है इस तरह से बना दीजिए, ऑब्जेक्टिव रहे बनाना नहीं है, उसको सिर्फ सोचना है कि सेक जो है ये सेक इनवर्स 2, तो सेक में कितना का वैल्यू 2 होगा, तो आप कॉस में जाइए, कॉस में आप जानते हैं कि 60 डिग्री का होगा, तो सेक में भी 60 डिग्री को हम लोग π/3 बोलते हैं, π/3 लिख दीजिएगा डायरेक्ट। चलिए इसी तरह चौथा क्वेश्चन को आप चल रहे हैं, चौथा हो गया, पांचवा और छठा देखिए। पांचवा में आपको क्या है, डायरेक्ट अब आप बना रहे हैं, आप समझ गए होंगे, यहाँ चूंकि साइन इनवर्स √3/2 है, इसका वैल्यू पूछा जाए, तो इसका वैल्यू यदि पूछा जाएगा तो ये बतलाइए कि हम लोग क्या करेंगे इसको। तो सबसे पहले साइन इनवर्स, ये साइन में कितना का वैल्यू √3/2 बोलिएगा कि 60 डिग्री का, यानी π/3 का, तो यहाँ बोलिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, π/3, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह आप छठा देख सकते हैं, 6 नंबर, चूंकि कॉस इनवर्स 1/2, तो 1/2 है तो कॉस इनवर्स लिखेंगे, कॉस में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस में आप जानते हैं कि 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस π/3। अब ये π/3 रख दिए, यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, ये बचेगा π/3, क्योंकि कॉस इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा होता है, ये अपना रेंज में है, π/3 तो रेंज में है, 0 से π तक मतलब 0 से लेकर पाई तक होता है, 0 से 180 डिग्री होता है, लेकिन ये तो आपको 60 डिग्री है तो 180 के अंदर है ना, है रेंज में है। अब देखिए 7 नंबर है tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 आप जान रहे हैं कि यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स, और tan में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो tan में π/4 का वैल्यू होता है, तो यहाँ देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो π/4 हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ tan इनवर्स tan π/4 = π/4 होगा। क्यों, क्योंकि π/4 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 tan में, तो π/4 हो गया। इसको हम हमेशा याद रखिएगा कि tan इनवर्स 1 अगर है तो उसको π/4 हम बोलेंगे। इसी तरह 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपको कट इनवर्स 1 है, तो यहाँ लिख सकते हैं कट इनवर्स, और 1 के लिए आप बोलिए, 1 के लिए आप कट में बोल सकते हैं, कट 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी π/4 बोल सकते हैं, π/4, तो कट इनवर्स से कट कैंसिल, तो ये π/4 आ गया। तो इस तरह से इस तरह का क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। अब ध्यान दीजिए कि अगर ये सभी डोमेन में दिया गया था और डोमेन जब निगेटिव हो तब क्या मान आएगा, ये ध्यान दीजिए, यही सब मान रखिए, सिर्फ इसके साथ माइनस लगा दीजिए, मान यही सब रहेगा। क्वेश्चन अब दूसरा टाइप का है, इसमें सभी में माइनस लगाइए। अब इसके बारे में समझिए, सभी में माइनस लगा दिए, समझ रहे हैं, पहले डोमेन हम पॉजिटिव दिए थे, अब डोमेन हम निगेटिव दे रहे हैं, तो निगेटिव अगर डोमेन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, यानी बनाने का तो y मानकर भी बना सकते हैं, जो सिखाए हैं आप लोग को, वैसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट वाला ही चला जाए, क्योंकि ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं के बराबर ही पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव ढंग से बनाया जाए, सीखना जरूरी है, सीख जाइएगा, ऐसे ही बना दीजिएगा क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए फर्स्ट जो है, चूंकि साइन इनवर्स -1/2, अब ये बतलाइए कि आप लोग को बतलाया गया है कि साइन इनवर्स x यदि -x हो तो इसका माइनस बाहर डायरेक्ट निकलेगा, यानी माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, और यदि कॉस इनवर्स x है तो बोला गया था कि पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा। अगर इसी तरह टेन इनवर्स रहे -x तो होता है पाई माइनस टेन इनवर्स x। ये चीज़ कहाँ से बतलाए थे, ये प्रूफ कर चुके हैं पिछले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं, यानी पिछले वीडियो मतलब इससे 2 वीडियो पीछे जाना होगा, एक बीच करके दूसरा वीडियो में होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी प्रोमेंट है, ये सभी को सभी हम प्रोमेंट कर चुके हैं, यहाँ सिर्फ अप्लाई करना है।
तो यहाँ देखिए कि ये साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, यानी इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। अब ये बतलाइए, माइनस रहेगा, ये साइन में कितना का वैल्यू 1/2 होता है? तो 30 का होता है, यानी π/6 बोलिएगा। अब देखिए कि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो π/6 बचेगा, यानी π/6 बचेगा। उसी तरह आप सेकेंड को देख सकते हैं, चूंकि कॉस इनवर्स -√3/2। अब ये बतलाइए कि कॉस इनवर्स का डोमेन अगर निगेटिव है तो ये बाहर निकलेगा, पाई में से घटेगा, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, √3/2। अब यहाँ बतला सकते हैं, आप चाहिएगा तो नीचे आ सकते हैं, पाई माइनस कॉस में कितना का वैल्यू ये √3/2 होता है, तो आप बतलाइएगा कॉस में √3/2 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो डायरेक्ट आप 30 डिग्री रखिए रेडियन में, यानी π/6 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? आप यहाँ भी लिख सकते थे, माइनस निकल गया तो साइन इनवर्स 1/2। आप बतलाइए कि साइन में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, बोलिएगा 30 डिग्री, यानी π/6, तब माइनस ये रहेगा, माइनस π/6 आएगा, इसको लिखने का दरकार ही नहीं है। तो चलिए यहाँ आप घटाव बनाइए, 6 को यहाँ भेजिएगा तो ये घटाव बनाइएगा तो 6 हो जाएगा, 6 पाई माइनस ये पाई डिवाइड बाई 6। अब बतलाइए कि 6 पाई में से 1 पाई घटेगा, 5 पाई डिवाइड बाई 6। क्या ये हो सकता है? पॉसिबल है, ये होगा, यानी कॉस इनवर्स -√3/2 हो तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू 5π/6 होगा, क्योंकि 150 है ये, π/6 का अर्थ हुआ 30 डिग्री, 30 × 150, 180 तक ले होता है कॉस का। तो चलिए ये दूसरा हो गया। तीसरा देखा जाए, तीसरा देखिए, चूंकि tan इनवर्स -√3 है तो इसको हम बना सकते हैं माइनस, डायरेक्ट बाहर निकलेगा माइनस tan इनवर्स √3। अब ये बतलाइए कि माइनस रहेगा tan इनवर्स √3, tan में कितना का वैल्यू √3, 60 डिग्री, π/3, तो यहाँ लिख देंगे -π/3, क्योंकि माइनस रहेगा, और ये आप रखबे कीजिएगा यहाँ ना कि tan π/3, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, π/3 है ना बचेगा, डायरेक्ट ना लिखिए उसको। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर है सेक इनवर्स 2, सॉरी -2 है, तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, सेक इनवर्स -6 रहे तो सेक का भी डोमेन निगेटिव हो तो पाई से बाहर निकलता है, यानी पाई में से घटेगा, यानी पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। अब ये बतलाइए कि पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये इसके लिए तो फार्मूला हुआ ना, अरे भाई फार्मूला है ये, सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स x रहेगा तो x लिखेंगे। अब यहाँ वही है, -2 है तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिखें। अब ये बतलाइए कि सेक में कितना का वैल्यु 2 होता है, तो आप बतलाइए, उसको पलटिएगा तो 1/2 होगा। कॉस में कितना का वैल्यू 1/2 होगा, 60 डिग्री, तो सेक में भी 60 डिग्री, 60 डिग्री π/3 बोला जाता है, तो यहाँ लिख देंगे 5/3। अब ये बतलाइए कि ये यहाँ जाएगा, यानी भिन्न का घटाव बनाना होगा, तो यह 3 पाई हो जाएगा और यहाँ पाई हो जाएगा और डिवाइड बाई 3। अब ये घटेगा, ध्यान दीजिए, 3 पाई से पाई घट जाएगा, 2 पाई और डिवाइड बाई 3, ये आंसर छोड़ सकते हैं। उसी तरह आप ये क्वेश्चन 5 नंबर को देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, चूंकि साइन इनवर्स -√3/2, अब ये बतलाइए कि माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन इनवर्स √3/2 बचेगा। अब यहाँ माइनस रहेगा, साइन इनवर्स √3, तो साइन में कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री π/3 डायरेक्ट लिखिए, π/3 लिख देंगे, हो गया, ये माइनस रहेगा इतना के लिए π/3 हो जाएगा। उसी तरह आप 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस का डोमेन निगेटिव है तो पाई माइनस होगा, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब ये पाई रहेगा, कॉस में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस में कितना का वैल्यू 1/2, तो आप जानते हैं कि 1/2 जो होता है साइन 30 का, लेकिन कॉस 60 का, कॉस 60 में 1/2, तो इसलिए यहाँ 60 लिख देंगे, π/3 लिख देंगे। अब 3 यहाँ जाएगा तो 3 पाई में से पाई घटेगा, यानी 2 π/3। उसी तरह आप देखिए, ये अपना सभी के सभी अपना रेंज में है, 2 π/3 अभी बतला है, π/3 का मतलब 60 दूनी 120 डिग्री, अरे भाई 120 डिग्री है, क्योंकि 0 से पाई होता है, 0 से पाई इसका रेंज होता है, ये 120 डिग्री है, 180 तक होता है,
तो अपना रेंज में है। ये भी अब -π/3 है, ये भी रेंज में है क्योंकि -90 से 90 तक होता है। तो -90 डिग्री से 90 तक, तो यहाँ -60 है, ये उसका इसका मतलब है कि वो रेंज में है। चलिए आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। अब यहाँ देखिए कि tan, ये माइनस बाहर निकल जाएगा डायरेक्ट, तो माइनस निकल जाएगा बाहर, तो tan इनवर्स 1 होगा। अब ये बतलाइए कि माइनस रहेगा या इधर बराबर नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ देखिए माइनस tan इनवर्स 1 के लिए π/4, क्योंकि tan में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो π/4 का, तो π/4 लिख दे। ये -π/4 हो गया। पिछला वीडियो में हम यहाँ जब लिखे थे तो इसका वैल्यू हम 3π/4 लिखे थे, वो गलती से लिखा गया था। इसका वैल्यू जो होगा tan इनवर्स -1 का, वो -π/4 ही होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। इसको मिटा रहे हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को, ये सबको मिटा रहे हैं। अब देखिएगा कि इससे कट इनवर्स -1 है, तो कट इनवर्स -1 का वैल्यू 3π/4 हो जाएगा। किस तरह से होगा वो देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 है 8 नंबर, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन, कट इनवर्स -1 है। अब इसको ध्यान रखना होगा आपको, टेन कट ये ध्यान रखिए, क्योंकि निश्चित ही पूछा जाएगा। ये एग्जाम में हमेशा, बोर्ड एग्जाम जो होता है 12th क्लास का, उसमें हमेशा टेन और कट ही टिकाया रहता है, हमेशा वही पूछा जाता है। नहीं के लिए अदर रेशियो भी पूछ सकता है, लेकिन टेन कट चांस है। अब देखिए यहाँ लेट मारने की दरकार ही नहीं है, डायरेक्ट आप पुट कीजिए, चूंकि डायरेक्ट आप रख लीजिए कट है, कट इनवर्स -1। अब देखिए इसका डोमेन निगेटिव है, तो ये भी होता है पाई माइनस कट इनवर्स। अब ये बताइए पाई माइनस कट में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो π/4 का। अब ये देखिए कि घटा बनाइएगा तो यहाँ जाएगा 4π हो जाएगा, ये आपको पाई हो जाएगा /4। अब 4π में से पाई घटेगा 3π/4। तो इस तरह से 3π/4 यानी 135 डिग्री ना होगा, ये तो 135 डिग्री होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। कुछ और क्वेश्चन उठा रहे हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ही आपको ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स 4/5। अब इसको क्या करेंगे, सॉरी इसको कॉस में लिख दे रहे हैं, 1 मिनट। कॉस ऑफ साइन इनवर्स 4/5, ये। उसके बाद आपको एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, दूसरा tan ऑफ साइन इनवर्स 5/30, ये है। उसी तरह एक कॉस को ले लीजिए, ऐसे लिखिए tan ऑफ, या सॉरी कॉस लिख दीजिए, कोई बात नहीं, कॉस लिख दीजिए। और 3rd नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ tan इनवर्स आप 3/4 पुट कर सकते हैं। उसी तरह 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखेंगे सेक ऑफ साइन इनवर्स 8/17 लिखे। अब ये सबका वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू कहिए, या सीधे इसको वैल्यू बोला जाए, वैल्यू द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को मिटाइए, लिख दीजिए वैल्यू द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, या वैल्यू सीधे लिख दीजिए, वैल्यू यानी मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन दिए हैं, उसका मान ज्ञात करना है। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे वो समझिए। यहाँ जो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है